तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भयहीनता प्राप्त करने के लिए एक उपाय हुआ था, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति निर्भरता, शरणागति। श्रीमान शरद भी कहा करते थे, बेटा अगर कोई अच्छे व्यक्ति के ऊपर भारार्पण करते हैं तब ये अच्छे व्यक्ति का फर्ज है उनको रक्षा करना। ठाकुर को अगर तुम समर्पण करोगे, क्या ठाकुर रक्षा नहीं करेंगे? वो तो अच्छा व्यक्ति है, भद्रलोक है, ऐसे माँ समझाते थे। इसलिए शरणागति का जो बात हुआ था, भगवान श्री कृष्ण विभिन्न शास्त्रों में भी सबको समझाया कि भगवान के शरण में चले जाओ, भगवान के ऊपर निर्भर करो, वो ज़रूर आपको उद्धार कर देंगे। नाउ अगर उसमें आपका कोई डाउट हो, शंका हो, तब हम शरणागत नहीं हो पाएंगे। इसलिए शरणागति किसको कहलाता है वहाँ व्याख्यान किया था। जो अनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम, जो हम जो चाहते हैं उसका अनुकूल जीवन हमारा हो, प्रतिकूल जीवन ना हो, डूज एंड डोंट्स मानना पड़ेगा। एवं आत्मनिक्षेप कार्पण्य गोप्तृत्व वर्णम कथा, हम सब कुछ छोड़ के भगवान के शरण में चले जाएंगे एवं विपरीत कर्मादि से दूर रहेंगे तथा गोपनीयता रक्षा करेंगे ताकि हमारा रिश्ता गहरा हो। फिर आखिर में जो बताया, रक्षिष्यति इति विश्वास सर्वदा शरणागति है, भगवान जरूर रक्षा करेंगे, ये विश्वास की बात है। ये विश्वास की जो पराकाष्ठा ठाकुर के अंतरंग पार्षद गिरीश चंद्र को दर्शाया, तो ही हमारे जो आज का विषय हुई है कि गिरीश चंद्र घोष के जीवन हमें भली भांति दिखा देते हैं कि विश्वास किसको कहलाता है। अगर भगवान हमें उद्धार करेंगे, ये तो विश्वास है। ये विश्वास ही शरणागति की रहस्य है। जिसके भीतर ये विश्वास होगा उसका और कुछ नहीं चाहिए, कोई साधन भजन जप तप ध्यान धारणा कुछ नहीं चाहिए, विश्वास का बलबूते पहुंच जाएंगे। तो कैसे है वो गिरीश चंद्र घोष के जीवन में श्री श्री ठाकुर दिखाया। हम जानते हैं गिरीश चंद्र घोष कितने उच्छृंखल जीवन यापन करते थे एवं सर्व प्रकार से पापाचारी थे। वो स्वयं ही कहा करते थे, ऐसे कोई पाप दुनिया में है नहीं जो मैं नहीं किया। और जब श्री रामकृष्ण के साथ मुलाकात हुआ तब भी वो अहंकार में परिपूर्ण था, ये उनका बीज था। एक ओर से पापाचारी, अविश्वासी एवं अहंकार से परिपूर्ण। लेकिन यही व्यक्ति जो स्वयं कहा करते थे मैं इतना पवित्र हूँ कि मैं जहाँ बैठता है उसका कोई हाथ मिट्टी नीचे वाला वो दूषित हो गए, इतना सचेतन था, जितने उनकी जो
पापाचरण किया है। तो जब इतना पाप आचरण के बाद वो श्री रामकृष्ण के पास कुछ भक्ति विश्वास लेके नहीं पहुँचे थे, ये देखना पड़ेगा। उनके जीवन पर्यालोचना करने पर हम देखते हैं कैसे सिर्फ विश्वास के बल पर वो जो एक पापाचारी से पुण्यव्रत बन गया, पुण्यात्मा बन गया। अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन जो कि श्री रामकृष्ण अवतार में हम देखते हैं। तो ये इट्स एन एक्सट्रीम। तो ये हमारे मन में भरोसा देता है जब गिरीश चंद्र घोष जैसे आउट एंड आउट पापाचारी अगर इतने महान संत बन सकता है सिर्फ विश्वास के बल पर, तब हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं। यही है चरम सीख ठाकुर की ट्रम्प कार्ड। ये जो बोले हैं माँ सीमा शादी जो बोले हैं कि हे जीव शरणगाति में चले जाओ और तुम्हारा उद्धार होगा, तो इसको विश्वास अगर ना करे तब काम नहीं होगा। विश्वास से मिलाए वस्तु तर्क के बहु धूल। कहा जाता है कि अगर आप विश्लेषण करेंगे, विचार करेंगे तो इतना नहीं मिलेगा। यू कैनॉट आर्गू एंड प्रूव हाउ an abject sinner like Girish Chandra Ghosh can become a saint overnight in one life without performing any stringent austerities or तपस्या। कुछ नहीं किया। और ये हम जानते हैं कि स्वयं ठाकुर उनको कुछ करने के लिए उपदेश दिया था, कम से कम एक बार दिनांत में भगवान का नाम, वो भी इनकार कर दिया। उच्छृंखल है। वो कहते मैं कहाँ पर क्या होता हूँ, नशा करते हैं पता नहीं, ये सब झमेला में हमको नहीं हो, मैं कुछ करने के लिए समर्थ नहीं हूँ। तब ठाकुर ने कहा ठीक है तुम बगल में दे दो, रिजाइन ऑन मी, हमारे शरण में आ जाओ। तो गिरीश चंद्र बोले ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, पर शरण में चले जाए, जो कुछ करना आप करेंगे। तो ठाकुर ने राजी हो गया। बट गिरीश चंद्र घोष वॉज सिंसियर। उनने जब एक बार ठाकुर को भार समर्पण किया, फिर कभी पाल्टी करके देखा नहीं कि उससे उनके को फ़ायदामंद हो रहा है कि नहीं। श्री ठाकुर यही कहा करते थे, ये बालक जैसे विश्वास होना चाहिए। 5 सिक्के 5 आना विश्वास, जो कि गिरीश चंद्र घोष अपने जीवन में करके दिखाया। परवर्ती काल में श्री रामकृष्ण मुक्त कंठ में घोषणा करते थे कि गिरीश चंद्र घोष की सहयोगिता से ही ये सब संभव हुआ। जो भक्तगण के भीतर जो आमूल परिवर्तन का संभावना, वो गिरीश चंद्र घोष प्रमाणित कर दिया। एवं आश्चर्य के विषय है कि श्री रामकृष्ण उनको कभी कुछ करने के लिए रोका नहीं। दिस इज द वंडरफुल एस्पेक्ट ऑफ दिस। जो शरणागति जब ले लिया तब उनका अपने आप परिवर्तन हो जाता है। आश्चर्य की बात है, ये भी अलौकिक है। भगवान का माया जैसे अलौकिक है, और माया का जो अपनयन अपसारण वो भी अलौकिक है, क्योंकि ये कोई व्यक्ति की साधन भजन सापेक्ष नहीं है, हो नहीं सकता है। अगर कोई शरणागति हो, शरणागत उनमें से शरणागत हो जाए, वो आंतरिक उनका भक्ति श्रद्धा निवेदन करें, तो भगवान अवश्य उनको प्रार्थना सुनते हैं एवं उनको उद्धार कर देते हैं, उनका वचन पूरा करते हैं। तेषा माम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी जपिन चिपिना प्रार्थन में। ये जो हमारा जो हमारे शरण में आएगा सब उद्धार कर दूंगा। हमारे ऊपर जो आधारित है उसका कोई चिंतन नहीं है। ये वचन दिया है, इसके ऊपर विश्वास करने का नाम ही शरणागति। ये बात हो गया, जो कि गिरीश चंद्र घोष के जीवन में हम देखते हैं। गिरीश चंद्र घोष के देखते हैं सिर्फ विश्वास के ऊपर निर्भर करते हुए अपना अतीत जीवन का अतिक्रम करके छलांग मार के एक स्वर्णिम जीवन अपन लिया।
ठाकुर ने ये भविष्यवाणी किया था, ये তোমার কথা শুনে লোকে অবাক হবে। इसको समाज में कोई सबसे पीछे स्थान था, भगवान उनको एकदम समाज का प्रथम श्रेणी में बैठा दिया और उनको स्ताप स्तुति में सब आदमी जो उनका जो जीवन का परिवर्तन सबको आश्चर्य कर दिया। जब अंतिम जीवन में वो बनारस में जाकर अपने तब बनारस बन गया था, तो जाके अपना एक मकान में रहा करते थे। तो बनारस आश्रम में रहने वाले तो पैदल चल के उनको भाषण प्रवचन सुनने के लिए जाते। बाबूराम महाराज ने उसमें उल्लेखित किया है कि ये एक अलौकिक विभूति हम देखते हैं कि ठाकुर की कृपा में गिरीश चंद्र घोष जैसे व्यक्ति एक संत से भी ऊंचा सत्प्रसंग कर रहे हैं। इसको शरणागति का जो प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन ये था गिरीश चंद्र घोष। विश्वास कैसे करना चाहिए, कैसे श्रद्धा जीवन में आगमन होना चाहिए, ये सब जो कैसे होगा, ये सब गिरीश चंद्र घोष के जीवन में देखते। एक चीज़ है गिरीश चंद्र घोष जीवन में करके दिखाया, जब भगवान को ऊपर सब समर्पण कर दिया तब और कभी भी अविश्वास नहीं किया। यही हमारे जीवन में फ़र्क है। हम तो भगवान के ऊपर सब कुछ समर्पण करते हैं, लेकिन जिस दिन हम जो चाहते हैं उस दिन हमारे जो परिस्थिति उसका ना हो, तभी हमारे विश्वास उग जाता है। भगवान हमें छोड़ दिया। वी वांट गॉड टू वर्क एज पर आवर विश, इट इज़ रॉन्ग। ये कभी संभव नहीं होगा। भगवान सचमुच हमारा भार तभी लेंगे जब हम दो हाथ छोड़ के भगवान के ऊपर शरणागत हो जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। एवं जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो अनंत साकार उसको ग्रहण करना चाहिए। ये गिरीश घोष करके दिखाया। एवं उनका जो जीवन का घटना वो कोई साधारण घटना नहीं है, एज इफ इट इज़ प्रीडेस्टिन्ड, दिखाने के लिए लाए हैं। जो भगवान का जो कृपा है वो कैसे हमारे ऊपर वर्षित होता है उसका विचार हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन का जो घटनाएं हो रहा है वो ईश्वर के पास ईश्वर इच्छा से ही होता है, उसको स्वागत करना चाहिए। ये पहला चीज़ जो कि गिरीश चंद्र घोष अपने जीवन में करके दिखाया। उनका जीवन एक बहुत ही चोट जीवन में मिला। दुख का अंत नहीं है। प्रथमा पत्नी का अकाल मृत्यु हो गया, फिर दोबारा उन्हें द्वार परिक्रम किया और उसके जो रिश्तेदार है उनका अपना जो पत्नी, अपना दो बेटियां, अकाल मृत्यु हो गया। उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रार्थना किया था, आप कृपा करके इस बार हमारे घर में पधारिए, हम आपको पुत्र रूप से पाना चाहता हूँ, सेवा करूँगा। तो साथ साथ ने श्री रामकृष्ण इनकार कर दिया कि मेरा पिताजी बहुत शुद्ध सत्य थे, मैं तुम्हारा घर में क्यों आएंगे, ये नहीं होगा। तब ठाकुर को बहुत गाली गलौज किया, गाली गलौज करके उसके घर से निकाल दिया। तो सब व्यक्ति बहुत नाराज़ हो गए, जब क्यों इनके पास इतना जाके आप को निंदा करते हैं, समालोचना करते हैं, ये क्यों आपको बच जाते हैं, अशोभा नहीं दाता है। लेकिन जो ठाकुर है अंतर्यामी, वो जानते हैं कि कौन बच्चा हमें पुकार रहे हैं, कौन बच्चा नहीं पुकार रहे हैं। तो ये जो ठाकुर का जो अद्भुत जो सृष्टि गिरीश चंद्र घोष, वो रक्षिष्यति इति विश्वासः, हम जब अर्पण कर दिया, पूरा जो होना चाहिए सब कुछ करने के बाद खाली एक चीज होगा, भगवान हमें रक्षा करेंगे ही। जब गिरीश चंद्र ये बोलना और कथनी में करने में फ़र्क नहीं होना चाहिए, जो कि गिरीश घोष के जीवन में देखते हैं। उनका जो द्वितीय बार जो द्वार परिग्रह किया, नवपरिणीत वधू, फिर
जैसे कि उनका जो एक एक करके क्या हुआ, गुजर गए। फिर उनके जो बाल बच्चा था सब एक एक करके निधन हो गए। तो श्री ठाकुर को उन्होंने कहा आपको पुत्र रूप में देखना चाहता हूँ। यद्यपि श्री जो उनको तत्काल कुछ हुआ नहीं, परवर्ती काल में जो उनके एक अधिक वयस में पुत्र संतान हुआ, जिसको गिरीश चंद्र का पूर्ण विश्वास था यही भगवान इस रूप परिग्रह करके आए हैं। एवं उसी अनुसार उनको सेवा करते थे। उनका बर्तन सब अलग था। उनको भगवत ज्ञान से वो आराधना किया। गिरीश चंद्र घोष अर्थात जो प्रार्थना है, प्रार्थना भगवान मजबूर होकर मंजूर कर देते हैं। नाना प्रकार का प्रार्थना है, तो जो कि प्रार्थना सुनते भगवान प्रतिबद्ध है। और गिरीश घोष के जीवन में देखते हैं जितने कष्ट होने के बावजूद उन्होंने कहा कि मेरा रोने का भी अधिकार नहीं है, हम भगवान को सब कुछ दे दिया। आई गिवन एवरीथिंग टू ठाकुर। हमारे कोई और ना प्रसन्न ना होने का कोई अवसर है, ना दुखी होने का अवसर है। हम तो हमारा जैसे है भगवान के प्रति निर्भरशील होकर हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ हमें जानना चाहिए कि अगर हम भगवान को शरणागति होते हैं तब हमें और कुछ डरने का बात नहीं है। भगवान ज़रूर अवश्य हमें जो पकड़ के और हमारा जीवन सफल कर देंगे, सार्थक कर देंगे। इसमें कोई चारा नहीं है। ये अद्भुत जो चर्चा, इसको और भी जो आगे बढ़ाते हुए इसको कंक्लूडिंग करना चाहूँगा कि भयहीन होने के लिए और भी एक अभिनव उपाय है जो कि सीमा शारदा देवी इसका उल्लेख किया है। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।